हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एडवेंचर में। और आज हम फिर एक क्वेश्चन नंबर 25 जेईई मेन 2017 कोड बी का ये क्वेश्चन है जिसे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स चैप्टर का ये क्वेश्चन है जिसमें यूज होगा बल्क मॉड्यूलस एंड कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन का यूज यहाँ पर होने वाला है। आपको इस क्वेश्चन के डिटेल के बारे में और कॉन्सेप्ट के बारे में दोनों बताया जाएगा। सो बिल्कुल पेशेंटली इस वीडियो को वॉच करें। अगर आप इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25, एन एक्सटर्नल प्रेशर P इज अप्लाइड ऑन अ क्यूब एट 0 डिग्री सेल्सियस। आपको एक क्यूब दिया गया इस तरह से और आपने इस पे प्रेशर लगाया, सब तरफ से इक्वल अमाउंट में प्रेशर लगाया इस पे आपने। टेम्परेचर है जो 0 डिग्री आपको यहाँ दी हुई है। तो ये कॉम्प्रेस हो गया। तो बल्क मॉड्यूलस के क्या लिखते हैं हम? बल्क स्ट्रेस बाय बल्क स्ट्रेन। तो बल्क स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, जिसे हम कहते हैं प्रेशर, चेंज इन प्रेशर। और स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम। यहाँ हम नेगेटिव साइन लेते हैं क्योंकि यहाँ पर डिक्रीज इन वॉल्यूम चल रहा है। तो इस केस में आपको बल्क मॉड्यूलस की वैल्यू दी हुई है, दैट इज के। सो के इज इक्वल टू चेंज इन प्रेशर है P अपॉन डेल्टा V बाई V। सो आप इस इक्वेशन से डेल्टा V अपॉन V इक्वल टू लिख सकते हो P अपॉन K। सो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम इज P अपॉन K। नेगेटिव साइन हम यहाँ नहीं ले रहे बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स द डिक्रीज इन वॉल्यूम। नाउ अल्फा इज द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन क्या होता है? तो अगर आपके पास एक रॉड है, सपोज करो आपके पास एक रॉड है, उसकी लेंथ है L। आपने इसे हीट किया। क्या किया आपने? इसे हीट किया तो इसकी लेंथ बढ़ गई और इसकी लेंथ हो गई L प्लस डेल्टा L, मीन्स चेंज इन लेंथ हो गई डेल्टा L। तो एक इक्वेशन होता है L फाइनल इज इक्वल टू L इनिशियल 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। सो फाइनल लेंथ ये जो है L प्लस डेल्टा L, इसकी वैल्यू हो जाती है L इनिशियल प्लस 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। तो आपने यहाँ पर देखा जो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन यहाँ पर दी हुई है, दिस कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इज अल्फा। सो अल्फा की वैल्यू आपको यहाँ पर गिवन है। अब जब आपने इस क्यूब को कंप्रेस कर दिया तो इसे अपने ओरिजिनल साइज में लाने के लिए हीटिंग करना है। तो हीटिंग करने से क्या होगा? इसमें वॉल्यूम एक्सपेंशन होगा। वॉल्यूम एक्सपेंशन का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल्स टू V नॉट 1 प्लस बीटा डेल्टा T। यहाँ कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बहुत सारे बुक्स में आपको गामा भी मिलेगा वॉल्यूम एक्सपेंशन, हम यहाँ इसे बीटा से डिनोट कर रहे हैं। तो ये जो डेरिवेशन है ये आपको बता रहा है कि दैट इज बीटा एंड अल्फा में रिलेशन है बीटा इक्वल्स टू 3 अल्फा की रिलेशन आती। ये आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। अगर आप इसे समझना चाहते हो तो इस तरह से देख सकते हो। सपोज एक क्यूब है जिसकी इनिशियल लेंथ है A, ब्रेड्थ B है और हाइट C है। हीटिंग करने पे, चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा T करने पे इसकी लेंथ बढ़ गई, A प्लस डेल्टा A हो गई, ब्रेड्थ बढ़ गई, हाइट बढ़ गई। तो नई वॉल्यूम जो हो जाएगी वो हो जाएगी A प्लस डेल्टा A इंटू B प्लस डेल्टा B इंटू C प्लस डेल्टा C। फिर इसे हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे और सॉल्व करेंगे। स्मॉलर टर्म्स का मतलब हो गया जिसमें डेल्टा A इंटू डेल्टा B जैसे आप ले लो, तो ये स्मॉलर टर्म है, इसे हम नेग्लेक्ट कर देंगे। बाकी जो टर्म्स बचेंगे उनका मल्टीप्लीकेशन हम करेंगे और हमें यहाँ पर ABC क्या मिलेगा? फाइनल वॉल्यूम। तो ये देखो आप यहाँ डेल्टा C को लिख सकते हो C अल्फा डेल्टा T। तो ये हो जाएगा ABC अल्फा डेल्टा T। उसी तरह से आप डेल्टा B को लिख सकते हो B अल्फा डेल्टा T। ये कहाँ से आ रहा है? तो ये इस लीनियर इक्वेशन वाले फॉर्मूला से आ रहा है। L इज इक्वल टू L नॉट प्लस L नॉट अल्फा डेल्टा T। ठीक है, तो आपने यहाँ से L माइनस L नॉट क्या लिख देना है? डेल्टा L इज इक्वल्स टू L नॉट अल्फा डेल्टा T। सो आपको देखो यहाँ पे A B डेल्टा C है, तो डेल्टा C आप क्या लिखोगे? C इंटू अल्फा डेल्टा T। उसी तरह से डेल्टा B क्या लिखोगे? B अल्फा डेल्टा T। उसी तरह से डेल्टा A क्या लिखोगे? A अल्फा डेल्टा T। तो ये तीनों मिलकर के हो जाएंगे 3ABC अल्फा डेल्टा T, जिसमें ABC की वैल्यू है इनिशियल वॉल्यूम, ABC की वैल्यू है इनिशियल वॉल्यूम। सॉरी, ये मिस्टेकनली यहाँ पर हो गया है प्रिंट। तो V नॉट प्लस 3 V नॉट अल्फा डेल्टा T, दिस वन इज द फाइनल वॉल्यूम। अब आप यहाँ से V नॉट कॉमन ले लो। तो अगर आप यहाँ से V नॉट कॉमन ले लेते हो, सो दिस वन इज
या फिर आप इसे वी नॉट को इस तरफ ले आओ तो वी फाइनल माइनस वी नॉट, ये क्या देगा आपको, डेल्टा वी इज इक्वल टू 3 वी नॉट अल्फा डेल्टा टी अपॉन, इधर आप वी नॉट लिख दो, ठीक है। सो दिस वैल्यू डेल्टा वी अपॉन वी नॉट इज इक्वल टू 3 अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। तो अब यहां से आप देखो डेल्टा वी अपॉन वी नॉट यहाँ पी अपॉन के है और यहाँ पर डेल्टा वी अपॉन वी नॉट 3 अल्फा डेल्टा टी है। क्या इन दोनों इक्वेशन को हम इक्वेट कर सकते हैं? जी बिल्कुल इक्वेट कर सकते हैं। देयरफॉर वी गेट 3 अल्फा डेल्टा टी एज पी अपॉन के। सो वी गेट चेंज इन टेम्परेचर एज पी अपॉन 3 अल्फा के। सो आर थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब करो। कुछ इसी तरह के बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स हम आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। एज ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग।